आखिर किस बात के लिए कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आईं? दोस्तों, द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो पूरे आर्यावर्त के राजा महाराजा सब उस स्वयंवर में आए थे और उस स्वयंवर में सारे राजा विफल हो गए थे। तब कर्ण ने बड़ी आसानी से स्वयंवर वाले धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दिया था और जब कर्ण मछली की आंख में निशाना लगाने वाले ही थे तब तक द्रौपदी उठकर खड़ी हो गई और कर्ण का अपमान करके बोली कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी को कर्ण की वीरता भी नहीं दिखी, ना ही कर्ण का पराक्रम दिखा। बस उन्होंने देखा कि कर्ण एक सूत पुत्र है। उसके बाद से ही कर्ण द्रौपदी से बहुत ज़्यादा घृणा करने लगे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आई थी? आखिर क्यों कर्ण द्रौपदी के लिए भावुक हो गए थे, इसी बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कर्ण हमेशा से अपने जीवन में दान पूर्ण किया करते थे और हमेशा अपने दिए गए वचनों का पालन करते थे और कर्ण के जीवन में हजारों घटनाएं होने के बावजूद भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और इसी वजह से कौरव पक्ष से युद्ध करने की वजह से उनका सभी कौरव सम्मान करते थे। और कर्ण ने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां भी की। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था। युद्ध सभा में जब युधिष्ठिर ने एक एक करके सभी पांडवों को दांव पर लगा दिया था और वह सबके सब जुए में हार गए थे और उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और युधिष्ठिर उससे भी हार गए थे। और फिर उसके बाद दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचकर उसे भरी युद्ध सभा में लेकर गया। तब कर्ण ने उस समय द्रौपदी की मदद नहीं की। तब कर्ण ने दुशासन को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि द्रौपदी का अपमान करते हुए कर्ण ने यह कहा था कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही पति का विधान किया है, लेकिन इसके तो 5-5 पति हैं, तो यह निश्चित ही कोई वेश्या है। द्रौपदी स्वयंवर में जब द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था, शायद इसी कारण कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करके उसका बदला लिया था। तो फिर जिस द्रौपदी की वजह से कर्ण इतनी नफरत करते थे, फिर क्यों उसके लिए कर्ण की आंखें आंसुओं से भर गई थी? दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई थी कि कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि तुम कुंती पुत्र हो। माता कुंती के विवाह से पहले तुम्हारा जन्म हो गया था और इसी वजह से माता कुंती ने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। तब से तुम्हें अधिरथ और राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। कर्ण, पांडव तुम्हारे भाई हैं और अगर तुम पांडवों के पक्ष में लड़ोगे तो बड़े भ्राता होने के कारण तुम ही हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा और मैं और सारे यदुवंशी लोग मिलकर तुम्हारे पीछे पीछे चला करेंगे। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। पार्थ कर्ण, इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय निश्चित है, इसलिए तुम अपने भाई पांडवों से मिल जाओ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कर्ण ने कहा कि माता कुंती ने तो मुझे गंगा में बहा ही दिया था, लेकिन अधिरथ बाबा और माता राधा ने पाल पोसकर मुझे बड़ा किया और मेरी शादी भी एक सूत कुल की कन्या से हुई है। सूत पुत्र होने के कारण मुझे जिंदगी भर अपमानित होना पड़ा, तो आज मैं कैसे राधा पुत्र से कुंती पुत्र बन जाऊं? और जब मुझे सारी दुनिया ने दुत्कारा था तब केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, तो आज मैं कैसे अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर लूं? और जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने भरी सभा में द्रौपदी और पांडवों के साथ जैसा बर्ताव किया था उसके लिए मैं आज भी पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता हूँ। मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। यह बात कहते कहते कर्ण की आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर कर्ण ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूँगा। तो दोस्तों, उसी सूत पुत्र ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में इतिहास रच दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये खास जानकारी जानकर कैसा लगा? और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।